अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं सब दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। कंस्ट्रक्शन की एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। आज की इस व्लॉग के अंदर आपको बताएंगे कि कॉर्नर की अगर कंस्ट्रक्शन की जाए और जर्नल कैटेगरी की कंस्ट्रक्शन की जाए तो क्या डिफरेंस होता है और इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं और क्या इसके नुकसान होते हैं। और उसके साथ साथ जो साइट आपको मैं दिखाने के लिए जा रहा हूँ, ये 10 मरले का घर है, कॉर्नर का ये घर है और बड़ी जबरदस्त लोकेशन पर ये वाक़या है। आए आपको दिखाते हैं। ये देखें घर का फ्रंट एलिवेशन, इस पे अभी तैयारी की जा रही है। तकरीबन इसका ग्रे वर्क जो है वो मुकम्मल हो गया है। अंदर से जो इसके प्लस्तरों का काम है वो मुकम्मल हो चुका हुआ है। फर्श इसके कच्चे हो चुके हुए हैं, सेवरेज वर्क कंप्लीट हो गया हुआ है और जो इलेक्ट्रिक पाइप्स हैं वो इसमें डाल रहे हैं और काम चल रहा है मजीद। सबसे पहले मैं आपको इसकी बाहर से लुक दिखा दूं। ये अगर आप देखें तो इसका फ्रंट जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा फ्रंट है, क्योंकि ये कॉर्नर का प्लॉट है। बेसिकली ये प्लॉट्स की जो पट्टी है ये 7 मरला के प्लॉट्स की कैटेगरी है, लेकिन कॉर्नर की वजह से ये 2 मरले एक्सेस लैंड, तकरीबन 3 मरले ये एक्सेस लैंड बनती है और ये 10 मरले का जो प्लॉट है ये बन जाता है। अब मैं आपको इसका कॉर्नर वाली दूसरी साइड दिखाता हूँ, गली की दूसरी साइड पे कि क्या स्टेटस है। यहाँ पे क्योंकि फ्रंट पे गली छोड़ी जाती है और उसके साथ साइड पे भी गली छोड़ी जाती है। अगर आपका जो घर है वो 5 मरले से बड़ा हो, 7 मरले हो, 10 मरले हो, 8 मरले हो, तो साइड पे भी गली रखी जाए। एलडीए के बायलॉज के मुताबिक हमने इस पे 25% 30% जो है वो ओपन एरिया छोड़ना होता है और बाकी 70-75% जो एरिया है उसको कवर करना होता है। तो इस लिहाज से इसलिए हमें जो है वो फ्रंट और बैक पे और साइड पे भी गली छोड़नी पड़ती है। ये अगर आप देखें तो ये इसका कॉर्नर का एरिया है। ये दूसरी साइड पे इसको एक गेट भी लगता है जो कि एंट्रेंस इस्तेमाल की जाएगी बाद में। यहाँ से भी एक हमने रास्ता दिया है और फ्रंट पे जो इसका मेन गेट है वो तो है ही है। अब अंदर चलते हैं और अंदर चल के मैं आपको दिखाता हूँ कि काम कहाँ तक पहुंचा हुआ है और काम कहाँ तक चल रहा है। ये इसका फ्रंट है, ये इसकी एंट्रेंस है। यहाँ से हम एंटर होते हैं तो एक गाड़ी का, बड़ी गाड़ी का गिराज आपको नजर आएगा और यहाँ पे सेप्टिक टैंक बनाया जाएगा। और उसके साथ साथ अंदर आए, अंदर आपको दिखाते हैं कि ये इसकी मेन एंट्रेंस होगी। जैसे ही आप एंटर होंगे तो आपको एक साइड पे ड्राइंग रूम का एरिया नजर आता है जहाँ पे आप अपने मेहमानों को ठहरा सकते हैं। और उसके साथ साथ आगे आए, आगे अगर आप आए तो यहाँ पर देखें ये इसका ओपन एरिया, टीवी लाउंज और ये इसका किचन आ जाता है। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये कॉर्नर का प्लॉट था और इसकी डायमेंशन थोड़ी सी चेंज है, यानी कि एग्जैक्ट जो डायमेंशन होती है 10 मरले की वो इसकी डायमेंशन नहीं है। और आगे जाएं तो ये इसका एक बेडरूम इस साइड पे आ जाता है विद अटैच वॉशरूम, जो कि बड़ा ही जबरदस्त एलिवेशन के साथ और बड़े जबरदस्त नक्शे के साथ डिजाइन किया गया है। ये इसका एक मास्टर बेड और उसके साथ भी एक बेडरूम आ जाता है। ये 2 बेडरूम विद अटैच वॉशरूम आ जाते हैं और पीछे ओपन स्पेस आ जाती है। ये देखिए फर्श कच्चे हो चुके हुए हैं। अगर आपको दिखाएं तो बाइस जो है वो रोड़ी कूटी जा रही है, क्योंकि मजीद जहां पे भी रह गया काम वहां पे होगा। और ये सेवरेज वर्क यहाँ पे हो चुका हुआ है मुकम्मल। बिजली के पाइप्स वगैरह यहाँ पे डल चुके हुए हैं, प्लस्तर अंदर के मुकम्मल हो गए हैं, बाहर अभी प्लस्तर होना है। तो इस साइड पे अगर आप आए तो यहाँ से इसकी जो स्टेयर्स हैं ये अप फ्लोर की तरफ, ऊपर वाले फ्लोर की तरफ जाती हैं। ये दिखाएं अगर आप तो ये बिजली के पाइप वगैरह यहाँ पर डाले जा रहे हैं। और ये जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कॉर्नर का है तो ये इसका दूसरा रास्ता आ जाता है जो बाहर भी आप जा सकते हैं जिस रास्ते को इस्तेमाल करते हुए। अब ऊपर चल के भी आपको दिखाते हैं इस घर की कंस्ट्रक्शन और क्या काम शाम यहाँ पे हो रहे हैं। ये अब इस वक्त हम फर्स्ट फ्लोर के ऊपर आ चुके हुए हैं। यहाँ पर भी 3 कमरे डिजाइन किए गए हैं। एक कमरा और किचन इस साइड पे आ जाता है। ये अगर आप देखें तो ये बेडरूम है और उसके साथ किचन है। और इसी के साथ साथ यहाँ पे अगर आप आए तो एक बेडरूम मेरे लेफ्ट हैंड पे है और एक राइट हैंड पे बेडरूम आ जाता है, जो कि बाहर ओपन टू स्काई होगा। जहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इसका टेरेस का एरिया आ जाता है, जहाँ से आप बाहर का व्यू भी बड़ी जबरदस्त एंजॉय कर सकते हैं। फ्रंट एलिवेशन पे भी काम चल रहा है। जब प्लस्तर मुकम्मल हो जाएंगे उसके बाद आपको विजिट करवाएंगे कि इसके जो फ्रंट एलिवेशन है वो कितना जबरदस्त लग रहा है। ये देखें यहाँ पर भी सेवरेज का वर्क कंप्लीट है, जो पाइप्स हैं वो डले जा रहे हैं। अच्छा, कंस्ट्रक्शन के हवाले से कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिनको मद्देनजर रखना पड़ता है और जिसके ऊपर अगर आप गफलत करें तो नुकसान होता है, बाद में बिल्डिंग को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। जैसा कि आप इसके अंदर क्वालिटी पे कंप्रोमाइज ना किया करें, जो कि ईंट इस्तेमाल करें वो अव्वल ईंट इस्तेमाल की जाए। जैसा कि ब्रिक वर्क सब देख सकते हैं, जो चुनाइयों का काम है वो बड़ा ही यहाँ पे जो है वो बड़े सफाई के साथ किया गया है काम, सारा का सारा आप देख सकते हैं। और क्वालिटी पे कंप्रोमाइज बिल्कुल भी नहीं किया गया। और उसके साथ साथ अगर आप लेंटर पे देखें तो जिस तरीके से ये पॉलीथीन शीट लगाई गई है, उस तरीके से आप भी लेंटर के ऊपर अगर पॉलीथीन शीट लगा लेते हैं तो उससे ये होता है कि लेंटर की नीचे से सफाई हो जाती है और बाद में प्लास्टर करवाने की जरूरत नहीं पड़ती। वैसे तो सीलिंग होगी इसके बाद,
सीलिंग का काम किया जाएगा। जब ये फिनिशिंग में आएगा तो उसके बाद इसकी लुक टोटली चेंज हो जाएगी। आखिर में मैं अगर कंस्ट्रक्शन के रेट्स के हवाले से आपको कुछ गाइड करूं तो बेसिकली इस वक्त तकरीबन 2650 रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से जो कॉस्ट है ग्रे स्ट्रक्चर की वो आ जाती है। 10 मरले की अगर हम बात करें तो इसके ऊपर तकरीबन 90 से 1 करोड़ रुपया कॉस्ट आ जाती है ग्रे स्ट्रक्चर की। बाकी अब फिनिशिंग पे आएंगे तो उसके अंदर डिपेंड करता है टाइल किस कंपनी की यूज कर रहे हैं और बाकी जो मटेरियल है वो किस कंपनी का किस क्वालिटी का यूज कर रहे हैं, तो उस हिसाब से आप जो फर्दर कॉस्ट है वो भी निकाल सकते हैं। वैसे ओवरऑल फिनिशिंग के ऊपर अगर हम जाएं तो 4000 से 5000 के इन बिटवीन जो है वो हमारी कॉस्ट आ जाती है। तो ये बड़ा ही जबरदस्त घर बन रहा है, 10 मरले का कॉर्नर का घर है। कॉर्नर के घर को बनाने के फायदे ये होते हैं कि आपकी जो खिड़कियां हैं वो दोनों साइडों पे निकल आती हैं, जो ओपन स्पेसिस हैं वो दोनों साइडों पे निकल आती हैं, जहां पे आपको फायदा होता है कि घर आपका ज्यादा हवादार होता है और उसमें जो है वो हबस नहीं होती, कंजेस्टेड घर नहीं होता आपका। और सेकंड चीज, खर्चा थोड़ा सा जरूर ज्यादा आता है क्योंकि डेफिनेटली वो कॉर्नर का घर होता है, साइड पे आपकी जो स्पेस है वो आपको छोड़नी पड़ती है जो कि वेस्ट भी जाती है। और उसके साथ साथ ये बड़े घर की मैं बात कर रहा हूँ, अगर हम 5 मरला कॉर्नर का घर बनाते हैं तो उसके अंदर हमें साइड पे स्पेस नहीं छोड़नी पड़ती। बेनिफिट ये होता है कि हमें वहां पे खिड़कियां वगैरह बना सकते हैं और जो उसका एलिवेशन है वो भी एक खूबसूरत एलिवेशन बन जाता है क्योंकि घर कॉर्नर का आपका होता है। तो ये आज हमारी एक साइट विजिट था। इंशाल्लाह ताला हमारी इस वक्त कोई 5 साइट्स चल रही हैं डिफरेंट सोसाइटीज के अंदर। किसी दिन टाइम निकाल के आपको मुख्तलिफ साइट्स का मजीद भी विजिट करवाऊंगा। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो मजीद चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा और कमेंट में सपोर्ट कीजिएगा ताकि हम आने वाली मजीद वीडियोस के अंदर मजीद मेहनत करें और मजीद इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाएं। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।